हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आप जो देख पा रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10th के एरिया ऑफ सेक्टर का है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं क्लास 10th के एरिया ऑफ सेक्टर का रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चन सीरियल वाइज से, जिसमें उम्मीद है आपको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बखूबी अच्छे अंदाज में क्लियर होता होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का भी देख लेते हैं सॉल्यूशन की क्वेश्चन क्या कर रहा है और साथ ही टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 2 equal sectors, into 10 equal sectors, right? अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक ब्रूच बनाना है जो सर्कल के फॉर्म में है, जिसका डायमीटर कितना कर रहा है 35 mm। उसके बाद साथ ही यह भी कह रहा है कि उसके अंदर 5 डायमीटर्स है, जो 5 डायमीटर जो देख पा रहे हो उसमें भी वो ब्रूच का एक डाला गया है, मतलब वो भी एक ब्रूच का लेंथ ही है। तो आपको पता लगाना है क्या कि टोटल लेंथ कितना हुआ ब्रूच का। ओके, दूसरा इसी में क्वेश्चन कह रहा है क्या, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। साथ ही हमको ब्रूच का सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का फिगर बुक में था, बट मैं फिलहाल यहां पे बोर्ड पे फिगर मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आप जरा गौर फरमाओ, यहां पे 35 mm एक डायमीटर का क्या है, सर्कल है। तो आइए बना देते हैं। आप देख पा रहे होगा ये जो है ये सर्कल है जिसका डायमीटर कितना करा है 35 mm, जिसका डायमीटर कितना 35 mm। अब जरा गौर फरमाओ, ये सेंटर है। ओके, अब इसका डायमीटर 35 mm है, मतलब रेडियस 35/2 mm का होगा। क्वेश्चन में गौर फरमाइएगा, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। कितना डायमीटर्स? 5 डायमीटर है। आइए 5 डायमीटर बना रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट डायमीटर, ये सेकेंड डायमीटर, ये आपका थर्ड डायमीटर होगा, ये फोर्थ डायमीटर होगा आपका। लेकिन बनाना कितना डायमीटर है? 5 डायमीटर। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हुआ। एक और बनाना है, 5 डायमीटर बनाना है। ओके, चलिए मान लीजिए ये बना देते हैं इधर से, इस तरीके से 5 डायमीटर है। ओके, अब इसमें ब्रूच है, कुछ इस तरीके से ऐसा डिजाइन टाइप पर दे रखा है बुक में। मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऐसा फिगर आपके बुक में दे रखा है। ये जो आप देख पा रहे हो सेंटर ओ है, इस एक डायमीटर जो दे रहा है उसका लेंथ कितना है 35 mm है। और हमें जो ब्रूच जो बनाया गया है, ये पूरा एक बाउंड्री जो देख रहे हो ना, इसमें ब्रूच है। ओके, ये ब्रूच है और ये जो देख पा रहे हो आप डायमीटर, ये भी ब्रूच है, ये भी ब्रूच है, ये भी ब्रूच है। तो मालूम करना है टोटल कितना लेंथ लगा इसमें। ओके, तो जरा गौर फरमाइएगा, रेडियस आपका क्या होगा 35/2 mm। ओके, डायमीटर 35 है तो रेडियस 35/2 mm। अब हमें ब्रूच का लेंथ फाइंड करना है। तो जरा सोचिए, इसका ये जो बाउंड्री देख रहे हो, इस बाउंड्री में भी ब्रूच है, तो इसका बाउंड्री का अगर हम लेंथ मालूम कर लेते हैं तो ये ब्रूच निकल जाएगा। तो चलिए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा यहां पे क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो क्या लिखेंगे, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना 35/2। 2 से 2 कैंसिल गया, 7 × 5 = 35। कितना आया 22 × 5 = 110 mm। क्लियर है, ये तो आ गया। और उसके बाद क्या करें कि ये जो डायमीटर है इसमें भी ब्रूच है। तो आप बताओ कितना डायमीटर है, 5 डायमीटर है ना। तो लिखें क्या, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, लेंथ ऑफ
5 डायमीटर्स। क्या हो जाएगा, एक डायमीटर का 35 mm है, तो 5 डायमीटर कितना होगा, 5 × 35, तो 50 25 5 3 15 2 17 175 mm आ गया क्या, डायमीटर का भी। तो डायमीटर जो देख रहे हैं इसमें भी ब्रूच है। तो मेरे को तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो यहां लिखेंगे क्या, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल हो जाएगा 110 अब प्लस 175 mm। अब इसको प्लस कर दोगे एक आंसर आ जाएगा। तो 5 7 1 8 और 1 1 2 285 mm जो आप देख पा रहे हो, ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे आपने बना दिया, मैं फिर बताना चाहूंगा। ये जो देख पा रहे हो सर्कल के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 35 mm है, वो इसमें ब्रूच लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका लेंथ निकालना है तो 2πr निकालना होगा, सरकमफ्रेंस। उसके बाद ये भी क्वेश्चन में मेंशन है कि डायमीटर जो है ना इसमें भी ब्रूच है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म सर्कल विद डायमीटर 35 mm। बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो टोटल हमारा हो गया कितना, 285 mm सरकमफ्रेंस प्लस 5 × ईच डायमीटर, एक डायमीटर। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर हमारा कह रहा है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो आप देख पा रहे हो ये देख पा रहे हो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एक तरह से क्या बनाएगा, सेक्टर। तो एक सेक्टर का पूछ रहा है, ईच सेक्टर का पूछ रहा है, मतलब कि टोटल कितना सेक्टर होगा, टोटल कितना सेक्टर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सेक्टर होगा। लेकिन हमें पता लगाना है क्या, ईच सेक्टर। तो आप यहां पे लिखोगे क्या, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया निकालना है πr² θ/ 360। तो आप सोचोगे कि सर पाई का वैल्यू तो जानते हैं, ठीक है, रेडियस भी जानते हैं, लेकिन थीटा नहीं मालूम है। तो जरा सोचिए, ऐसा 10 पीस है, तो 10 मिलाकर 360 है, तो एक में कितना होगा, 360/10, यानी कितना, 36 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो एक सेक्टर से, क्योंकि 10 सेक्टर से मिलाकर 360 है, तो एक सेक्टर से कितना होगा, 36 डिग्री होगा, यानी सेंट्रल एंगल मेरे को क्या आया, 36। तो यहां पे होगा क्या फॉर्मूला, πr² θ/ 360। सॉल्व करेंगे 22/7, r² का मतलब क्या हुआ, 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा कितना हमारा हुआ, 36/360। क्लियर है। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आप देख सकते हो, आप यहां पर देख सकते हो 36 इंटू 10, 36 को 36 दाएं 360। क्लियर है। फिर उसके बाद 7 से 7 × 35। क्लियर है। 5 दूना 10। क्लियर है। फिर आपका हो जाएगा 2 से 11। क्लियर है। और अब जो मेरे को बच गया क्या, 11 इंटू 11 इंटू कितना 35 बाई क्या हो जाएगा 2 और इंटू 2 4, मल्टीप्लाई करोगे 11 × 5 = 55, 5 11 33 5 38, 385/4 में mm², डिवाइड करोगे 4 9 36, 2 25, 4 6 24, 1 4 2 8, 4 5 20, इतना mm²। ये कितना का हुआ, एक सेक्टर को। अगर 10 सेक्टर का मालूम होना था तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें इस सेक्टर का मालूम करना था, एक सेक्टर का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।